गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास 6 विषय गणित पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है। ये संख्या 0 से शुरू होकर धनात्मक यानी प्लस की संख्या है अनंत तक चलती हो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3 इस तरीके से अनंत तक चलेगी। प्लस की जितनी संख्या होती है वहाँ तक चलेगी। अब देखिए इसमें आपको पूर्ण संख्या में कह दे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 0 है, और सबसे बड़ी संख्या है तो वो अनंत तक चलती है, तो कह नहीं सकते हम। अब इसके बाद में बात करेंगे प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या क्या होती है। ये संख्या ये 1 से शुरू होकर धनात्मक अनंत तक चलती हो प्राकृत संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती 1 से स्टार्ट करती है तो ये भी 1 से धनात्मक अनंत तक चलती है, यानी अनंत तक चलेगी। ये अनंत का संकेत ये होता है। अब देखिए आपको कह देते हैं कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू की जाती है, तो 0 से, और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू की जाती है, 1 से। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या है तो 0, प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या है 1। अब कह दें कि प्राकृत संख्या अधिक होती है या पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या, क्योंकि इसमें 0 से स्टार्ट होती है, इसमें 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 का अंतर रहता है। यानी पूर्ण और प्राकृत संख्याओं के मध्य 1 का अंतर रहता है। अब देखिए पूर्ववर्ती और परवर्ती। अब पूर्ववर्ती संख्या यानी जैसे 5 लिखा है, पूर्व का मतलब हो गया इससे आगे वाली संख्या, तो 5 की पूर्ववर्ती संख्या यानी इसमें से 1 कम कर देना, 4। पूर्व का मतलब होता है 5 से पहले, पहले क्या आता है, 4। अब जैसे 64 की पूर्ववर्ती संख्या तो क्या हो जाएगा, यानी इससे पहले की 63, और परवर्ती का मतलब होता है इसके बाद, यानी बाद की संख्या। जैसे 5 है तो 5 की परवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, यानी इसके बाद की क्या होती है, 6। और जैसे 64 है तो 64 की क्या हो जाएगी, 65। आज के लिए इतना ही। अगर कार्य पूर्ण संख्या प्रारंभ करते हैं, कहाँ से प्रारंभ करते हैं वो यहाँ लिखना है। प्राकृत संख्या प्रारंभ करते हैं तो इसके बारे में भी आपको लिखना है। 65 की 3 पूर्ववर्ती संख्याएं लिखनी है, यानी 65 की ठीक इससे पूर्व की 3 संख्याएं लिखनी है, और ऐसे ही 109 की 3 पूर्ववर्ती संख्याएं लिखनी है।